हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। क्या हमारे पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक होने चाहिए? अगर होने चाहिए तो कितना परसेंट एलोकेशन होना चाहिए? अगर नहीं होने चाहिए तो उसका रीज़न क्या है? और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमेशा हम पेनी स्टॉक के पीछे रहते हैं, क्योंकि क्या है, हम उसमें क्वांटिटी देखते हैं। अगर 10 रुपये का स्टॉक है और 1000 रुपये का स्टॉक है तो हम चूज़ करते हैं कि 10 रुपये का स्टॉक ले, क्योंकि क्या है, उसमें हमको 100 क्वांटिटी आएंगी। तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो क्वांटिटी के पीछे मत भागो, हमेशा क्वालिटी के पीछे भागो, क्योंकि 99% पेनी स्टॉक ट्रैप हो सकते हैं लोग, और रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होते भी है। क्योंकि क्या है, प्रॉपरली एनालिसिस नहीं कर रहे थे, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, इसलिए बिना सोचे समझे, बिना स्टडी किए उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और ट्रैप हो जाते, फंस जाते। पेनी स्टॉक के बारे में मेरा पर्सनल व्यू है कि पेनी स्टॉक इज़ फॉर लर्निंग, नॉट फॉर अर्निंग। अर्निंग के लिए मार्केट में बहुत सारे अच्छे शेयर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पेनी स्टॉक में आप पैसे मत लगाओ, आप पैसे लगाओ, उतना ही पैसे लगाओ जितना आप अफोर्ड कर पाओ। इन द सेंस, अगर वो लॉस भी हो गया तो आपको कुछ फ़र्क ना पड़े, इतना ही पैसे लगाओ। स्टार्टिंग से आप 100 रुपये या 500 रुपये से स्टार्ट करो, लेकिन हमेशा याद रखना कि पूरा पोर्टफोलियो पेनी स्टॉक से मत भरो। अगर पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो 1% 2% इतना ही इन्वेस्ट करो, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि 99% लोग पेनी स्टॉक में ट्रैप हो जाते हैं और मार्केट छोड़ के भाग जाते हैं। अगर मार्केट में बने रहना है तो पूरा स्टडी करो और उसके बाद में ही पेनी स्टॉक सिलेक्ट करो। ये चीज़ सही है कि पेनी स्टॉक से लोगों ने पैसे बनाए हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा, 1 2 3 रुपये पे ट्रेड करने वाले शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लोगों को पैसा कई गुना हो गए। 1 लाख जिन्होंने इन्वेस्ट किए थे उनके 15 करोड़ 17 करोड़ हो गए। ऐसा नहीं कि 10 दिन में बने, 10 मंथ में बने, वो 20 सालों के बाद बने। तो आपको पेनी स्टॉक में अगर पैसे कमाने हैं, अगर इन्वेस्ट करना है, तो आपका व्यू लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। तो चलो देखते हैं ऐसे कौन से स्टॉक है जो हम स्टडी कर सकते हैं, जो 50 रुपीज़ से बिलो है। और आखिर में एक ऐसा रिस्की स्टॉक बताऊंगा, वो भी आप स्टडी कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टॉक है IRFC। तो आपको पता है, ये इंडिया में ट्रेन का डिमांड कभी कम नहीं होने वाला है। ये कंपनी फाइनेंस करती है, जो भी ट्रेन रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी एक्टिविटी, उसमें ये फाइनेंस करती है। अगर इसका पैटर्न देखें तो अभी ये 28 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ इसलिए सिर्फ स्टॉक का नाम देख के आप इन्वेस्ट कर दो, तो ऐसा नहीं है। इस कंपनी में एक थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसने 37 पे हाई लगाया था और लो 19.3 का है। स्टॉक का PE 5.68 है और ROC 5.11% है और ROE 15.8% है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 86.36 शेयर है, लेकिन एज पर द रूल से भी इनको 75 to 25 प्रोपोर्शन में ये करने पड़ेंगे, यानी कि आने वाले समय में इसमें OFS आ सकता है। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट स्टॉक है इज़ माई ट्रिप। ये भी स्टॉक मुझे अच्छा लगता है। ये कंपनी स्पेशली टूरिज्म के रिलेटेड काम करती है। इसमें भी 2 ड्रॉबैक मुझे नज़र आते हैं। फर्स्ट, अगर कोविड जैसी सिचुएशन आई तो इनका रेवेन्यू कम हो जाता है। दूसरी केस, अगर इनके कॉम्पिटिटर देखें तो बड़े बड़े कॉम्पिटिटर भी है। ये शेयर अभी 45.35 पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 7,836 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक PE 59 पे है। ROC 60.59 पे है और ROE 52.9 पे है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 74.90% शेयर प्रमोटर के पास है। और आप लोगों को पता ही है कि बैलेंस शीट कैसे पढ़ना है, रेवेन्यू कैसे देखना है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। थर्ड स्टॉक है ट्राइडेंट लिमिटेड। इस कंपनी को मैं 3 रुपीज़ से ट्रैक कर रहा हूँ और अभी अगर देखो तो उस शेयर का प्राइस 31 के आसपास है। इसने 56 रुपये का हाई भी लगाया है। 1 ईयर का ग्राफ देखोगे तो इसने लगभग 57 से नीचे आके 25 के आसपास लो लगाया था। तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि अगर आप पेनी स्टॉक में पैसे लगाते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे 2-3 महीने में पैसे बनने चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि 100 में से एक ही पेनी स्टॉक चलता है, उसके चक्कर में पूरे पैसे पेनी स्टॉक में मत लगाओ। अगर इस कंपनी की बात करें तो ये लिनेन में केमिकल एंड कैपेटिव पावर में काम करती है। मार्केट कैप देखोगे तो 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक भी 32.6 पे है।
ROC एंड ROE 23.4 एंड ROE 23.3 पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा शेयर है 72.94। ये 3 स्टॉक मैंने बताए थे जिसकी वैल्यू बिलो 50 रुपीज़ है। ऐसे 2 स्टॉक मैं और बताने वाला हूँ जो 50 to 100 के रेंज में, और एक स्टॉक मैं लास्ट में बताऊंगा कि जो 10 रुपीज़ के आसपास है। तो नेक्स्ट कंपनी है RVNL। अगर इसका ग्राफ देखें तो 74.95 पे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी को मैं लगभग 30 रुपीज़ से ट्रैक कर रहा हूँ। ये कंपनी न्यू लाइन डबलिंग, गैस कन्वर्जन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन में काम करती है। मार्केट कैप 15,000 करोड़ का है। करंट प्राइस 75 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक PE 10.9 का है। ROCE 16.8 एंड ROE 19.7 का है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 78.20 शेयर है, यानी कि सेबी की रूल के हिसाब से उनको 75 to 25 प्रोपोर्शन में लाना पड़ेगा, यानी कि फ्यूचर में इसमें OFS आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है एरकॉन इंटरनेशनल। ये भी कंपनी रेलवे कंस्ट्रक्शन में काम करती है। अगर मार्केट कैपिटल की बात करें तो अराउंड 6,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटल है। ROCE 14 का है, ROE 13 का है, फेस वैल्यू 2 की है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 73.18 शेयर प्रमोटर के पास है, और FI और DI भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के पास 0.26% शेयर है। एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, हम पेनी स्टॉक के पीछे भागते हैं, लेकिन याद रखो स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक हो परसेंट में बढ़ता है। अगर मान लो मैंने 10 रुपीज़ का स्टॉक लिया, अगर वो 5% वहाँ से बढ़ा तो उसकी वैल्यू होगी 10 रुपीज़ एंड 50 पैसे। अगर मैंने 5,000 का स्टॉक लिया तो अगर वो 5% से बढ़ा तो उसकी वैल्यू होगी 5,250 रुपीज़। तो ये बात हमेशा याद रखना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट स्टॉक है जेट फ्राइट लॉजिस्टिक। मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। अगर उसकी मार्केट कैप देखोगे तो सिर्फ 55 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये बहुत ही रिस्की कंपनी है। जो NLP आया है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, उससे इस कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। ये कंपनी लॉजिस्टिक में काम करती है। मार्केट कैप 55 करोड़ का है। ROCE 13.6, ROE 12.4 का है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 51.18 शेयर प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास 48.81 शेयर है। DI और FI ने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है। लोग पेनी स्टॉक से पैसे बनाते हैं, लेकिन याद रखो दोस्तों, 100 में से एक ही पेनी स्टॉक चलता है। आप 99 पेनी स्टॉक में ट्रैप हो सकते हो। इसलिए जो भी एलोकेशन देना है 1% से कभी ज़्यादा मत देना एलोकेशन। एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये जो सभी स्टॉक दिखाए मैंने स्टडी पर्पस के लिए दिया है। इसमें बाइंग और सेल की कोई एडवाइस नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके डिसीजन ले सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।